वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर मन ही मन में क्या सोचते रहते हैं और हाल फिलहाल ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है ये आने वाले कुछ घंटों के लिए होगी और हम जानेंगे कि जो अगले कुछ घंटे आ रहे हैं उसमें ये इंसान का जो दिल और दिमाग है वो इस रिलेशन के लिए और आपके लिए कैसा रहेगा और इनकी इंटेंशंस भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है निकाल कर, और एक एक करके मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगी, एनर्जीज बताऊंगी और इनका जो फ्यूचर एक्शन होगा वो भी बताऊंगी। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और इसे कोई भी देख सकता है। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल भी हो, किसी एक्स के लिए जानना चाहते हो, किसी पे क्रश है आपका, अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए जानना चाहते हो, तब भी ये वीडियो आप पर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, वो ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद फैमिली में हो सकता है इनके जो फैमिली इश्यूज़ हैं या फैमिली के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि मैंने आपके बारे में अगर घर बता दिया तो शायद मेरे घर में कोई किसी तरह का इशू ना क्रिएट हो जाए। तो इनको स्ट्रगल लग रहा है ये, और ये स्ट्रगल कोई आसान नहीं दिख रहा, पावर स्ट्रगल है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को लूज़ आउट नहीं करना चाहता, मैं खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस पर्सन को पाने के लिए अगर अपने फैमिली में कोई बात करता हूँ या करती हूँ तो वो मैं किस तरह से रखूँ कि सामने वाले को भी मेरे पे ट्रस्ट आ जाए और मेरी फैमिली भी इस रिलेशन को हाँ कर दे। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, ये उन्हीं से होगा जो अपने पर्सन को बार बार किसी कमिटमेंट को लेकर बोल रहे हैं और सामने वाला कोशिश कर रहा है घर में बात करने की। या तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी घर में बता रखा है और कुछ लोगों ने आज तक इस रिलेशन को अपने फैमिली में शेयर नहीं किया। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपको लेकर पहले अगर श्योर नहीं हुआ करते थे, पहले इनके मन में तरह तरह के डाउट्स आते थे कि पता नहीं ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर है भी या नहीं, और अगर ये पहले इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते थे कि चलो जो होगा आगे जाकर देखा जाएगा, उस एनर्जी से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनको हमेशा से अपने पार्टनर का वेट रहा है, और वेट भी ऐसा रहा है कि अगर इतना लंबा इंतज़ार किया है तो कम से कम हमें जो एंड रिज़ल्ट है इस रिलेशन में वो पॉजिटिव दिखे। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, किसी तरह का सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो सकता है, और पुरानी बातों को दोनों पीछे छोड़कर एक न्यू कॉन्वर्सेशन में, एक न्यू थॉट के साथ और फिर से एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। माइंड से एक पल के लिए भी आपके पर्सन इधर उधर नहीं हो रहे, ना ही उनके माइंड से आप इधर उधर किसी भी तरह से कहीं भी ऐसा फील करा रहे हो कि वो आपको याद नहीं कर रहे। तो इनके सारे कार्ड्स में यही दिख रहा है कि ये इंसान जिनका नाम लेकर या जिनको सोचकर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, ये पर्सन आपको भी एक पल के लिए भुला नहीं पा रहे।
एनर्जीज़ में एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे की यादों में बार बार सोचना, इस रिश्ते के कनेक्शन को लेकर और इस कनेक्शन के इंटेंसिटी को लेकर कि आखिर कनेक्शन है क्या, सोलमेट कनेक्शन है हमारा जिसे हम इतना ज़्यादा डीपली फील करते हैं। तो दोनों में ना ये बातें करंटली चल रही हैं कि ऐसा क्या है इस रिश्ते में जो हम दूर जाकर भी दूर नहीं रह पाते और एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो आपके पर्सन भी करंटली आपके लिए ऐसा ही कुछ फील करते हुए रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हों, जैसे 111, 222, 333, 444, और ज़रूरी नहीं कि ट्रिपल की सीरीज़ में किसी को 11 दिख रहा है, किसी को 22 दिख रहा है, किसी को एक ही नंबर बार बार दिख रहा है। अब वो नंबर एंजल नंबर भी हो सकता है, वो नंबर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ भी हो सकता है, वो नंबर वो भी हो सकता है जो आपका फर्स्ट मीटिंग रहा होगा उस तारीख पर या उस महीने पर। ऐसा ही कुछ मैं इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन भी रिसेंटली इन सारी सिंक्रोनिसिटीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशन में पॉजिटिव फॉरवर्ड जा रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और फ्यूचर में इस कनेक्शन को थोड़ा सा अगर दिमाग से हैंडल किया जाए, क्योंकि इमोशंस आप दोनों के अभी करंट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। आपका पर्सन भी हाइपर इमोशनल हो रहा है या आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो कि आपके मूड स्विंग्स अगले आने वाले घंटों में होंगे। तो इमोशंस में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं और उनका ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पर्सन के इमोशंस में आप ही चल रहे हो, ये भी आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। कोशिश इनकी जारी है कि आपके लिए ये अपने मन को, अपने दिमाग को डाइवर्ट रखें, लेकिन यहाँ पर इनके सारे एफर्ट मुझे फेल दिखाई देते हैं। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपका जो पर्सन है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे क्यों याद करेगा, जिसने मुझे खुद छोड़ा है, जिसने मुझे अपनी लाइफ से खुद पुश किया है, जिसने मुझे टाइम नहीं दिया, जिसने एक वक्त पर मुझे इग्नोर किया और मेरी जगह किसी और इंसान को प्रायोरिटी दे दी, उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देकर उसी के साथ इन्होंने कोई ऐसा रिलेशन बना लिया जिसकी बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है या प्रभाव है आपके मेंटल स्टेट को भी पड़ा है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के कारण बहुत सारी सिचुएशंस में आपको स्ट्रेस आया होगा, जो शायद आपने कभी भी एक्सपीरियंस ना किया हो इस रिलेशन, किसी और रिलेशन में इनके अलावा। तो मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपनी गलतियों को महसूस करना शुरू कर दिया है। करंट एनर्जी में तो यही दिख रहा है। और गलतियों का एहसास जब इंसान को होना शुरू हो जाए, चाहे वो धीरे धीरे हो या एक झटके से ऑल ऑफ अ सडन हो, तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है, ये एक ऐसा सर्कमस्टांस यूनिवर्स क्रिएट करती है जहाँ पर उस इंसान को कुछ लेसन्स को सीखना होता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे अनुभव, वो चाहे कड़वे हों, चाहे मीठे हों, चाहे खट्टे हों या नमकीन हों, ऐसे अनुभवों से सीख कर इंसान आगे बढ़ता है, अपनी अध्यात्म की यात्रा पर चलता हुआ अपने रिश्तों को भी समझना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही कुछ मैं देख पा रही हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी में। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहे हैं जिसमें एक पर्सन तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है और पहले शायद आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हुआ करते थे, व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे आपने
इस रिलेशन में आने के बाद अपना इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, ऑकल्ट में, क्रिस्टल्स में, हिडन जो नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, क्वांटम फिज़िक्स हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपको अम्यूज़ करती हूँ, आपको इंस्पायर करती हूँ, और ऐसी सीक्रेट्स जो आपको इंसान के बारे में जानने हैं, इस तरह की जो नॉलेज है उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ना शुरू हुआ होगा जब आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में आना शुरू हुए हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आपकी रीडिंग में आज जो कार्ड्स आए हैं गाइस, ये रोमांटिक फीलिंग्स के साथ साथ स्पिरिचुअल कार्ड्स भी बहुत निकले हैं। तो अब हर इंसान जो इस रीडिंग को सुन रहा है, सारे लोग स्पिरिचुअल नहीं होंगे और सारे ही रोमांटिक नहीं होंगे। कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ लोगों में स्पिरिचुअलिटी अभी बिगनिंग स्टेज पर है, इनिशियल लेवल पर है, जो आगे की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी सारे लोगों में रोमांटिक फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में हाई रहेंगी। आप अपने पर्सन के लिए रोमांटिक फील करोगे और रोमांस आपके हेड एंड हार्ट को रूल करने वाला है। इस पर्सन को भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी फील होगी, सेक्सुअल पैशन बढ़ने वाला है और ये पर्सन आपको किसी भी रूप में आने वाले कुछ घंटों में ऐसा इमेजिन कर सकता है कि जैसे आप और ये किसी डेट पर गए हैं, आप और ये किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे ट्रैवलिंग प्लेस पर इकट्ठे हो, अच्छा टाइम बिता रहे हो, किसी अच्छे मूवी डेट पर गए हो, कहीं पे अच्छे डाइन आउट के लिए गए हो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो। तो ऐसी इमेजिनेशन, इस तरह का इस इंसान का जो फैंटेसाइज करने का तरीका है आपके लिए, वो भी बढ़ रहा है। तो कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी इनकी एनर्जी में आप ही प्रेजेंट दिख रहे हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर नहीं है। अगर अभी आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, आप अलग अलग हो गए हो, या फिर अगर आप एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे से इन टच में कम हो, कांटेक्ट में थोड़ा कम आते हो, उसके लिए ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे इस पार्टनर को रीच आउट करना है। तो फिलहाल अगले कुछ घंटों में कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए नॉस्टैल्जिक फील करेंगे और उनको ऐसा भी लगेगा कि मैं इस पर्सन के अलावा इनकम्प्लीट हूँ, यही एकलौता पार्टनर है मेरा जिससे मैं लड़ाई कर लूँ, झगड़ा कर लूँ, और मैं जिसको कुछ भी बोल लूँ, गलत सलत बोल लूँ, उल्टा पुल्टा बोल लूँ, या मैं उसके लिए किसी बात को इग्नोर भी कर जाऊँ, तब भी मेरा पर्सन गुस्से गिले को मिटाने के लिए हमेशा इनिशिएट करता है, मुझे मनाता है या मुझे मनाती है। तो ऐसी भी एनर्जीज मैं इनकी आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है इस रिलेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताऊंगी कि आप अगर इस पर्सन को किसी भी तरह से डेस्परेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बंद कर दो, स्टॉप दैट, क्योंकि डेस्परेशन आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है। इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की बजाय आप में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो वर्ड है डेस्परेशन, किसी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली फील करना, उसको पाने के लिए दिमाग में जुनून भर जाना और सारा टाइम यही सोचते रहना कि मैंने सुबह मैसेज किया था, 1 घंटा हो गया, मेरे मैसेज का रिप्लाई बैक नहीं आया, फिर उसके बाद दोपहर को फिर आप कोई मैसेज करते हो या नहीं भी करते, फिर उस पर्सन को आप स्टॉक करते हो, उस पर नज़र बना कर रखते हो, उसको देखते हो कि मुझे रिप्लाई नहीं किया तो ऑनलाइन क्यों बैठे हैं। ये अगर थॉट आपके माइंड में चलता रहता है दिन में कई बार या रात में भी, तो इसे कहते हैं ऑब्सेशन, डेस्परेशन। इसको आपको रिलीज़ करना है, लेट को करना पड़ेगा अगर आप इस कनेक्शन को दोबारा से अपनी लाइफ में
रिकन्सिलेशन में चाहते हो या फिर से रीयूनियन में आना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको ब्लॉक कर रही हैं। ये पर्सन आपको उतना ही लेट आकर मिलेंगे, आपका जो यूनियन है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये स्पिरिट का मैसेज है आपके कनेक्शन के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप बेहद पसंद करते हो, जिसके साथ आपका दिल से लगाव होता है, उसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है, एक मैग्नेटिक पुल बढ़ता है, और आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि अगर मुझसे कांटेक्ट में नहीं है तो कोई और इंसान इनकी लाइफ में ना आ जाए, या मेरा पार्टनर किसी और के साथ डेट ना कर ले, किसी और के साथ रिलेशन में ना चला जाए, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। ये एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है जो सबके दिल में आता है, और मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को मैंने कई बार इस चीज़ से गाइडेंस भी दी है कि इस चीज़ को अपने दिमाग पर हैवी ना होने दें, और अपनी लाइफ के जो अदर एरियाज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़, उनको राइट टाइम पर यूज़ कीजिए, ताकि आप ओवर थिंकिंग से, ओवर स्ट्रेस से और ओवर एनालाइज करने से बचें। जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे, इट मीन्स कि आपको अपने कनेक्शन पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, या फिर पास्ट के बैड एक्सपीरियंस इसी रिलेशन में या अदर देन एनी रिलेशन आपको बार बार हॉन्ट करते हैं, आपको ट्रॉमा देते हैं, आपको फियर देते हैं, आपके मन में एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि कहीं दोबारा उसी तरह का रिलेशन मेरी लाइफ में वही लेसन और एक्सपीरियंस ना दे के चला जाए। तो ये वाली एनर्जी से अगले कुछ घंटों में बहुत सारे व्यूअर्स को निकलना होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी एनर्जी उनसे भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है, और मैं हमेशा अपने सभी वीडियोस में प्रेफर करती हूँ आप लोगों को ज़ोडिएक साइंस बताना, राशियाँ बताना। और जिनकी राशियाँ नहीं आती पार्टनर की, तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अभी सुनना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन जिनकी आती हैं तो इट मीन्स कि उन राशियों का प्रभाव आपके पर्सन की लाइफ में और रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा है। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग वीनस में ये राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं। पहली यहाँ पर आई है लिब्रा, तुला राशि। दूसरी यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी यहाँ पर आई है टॉरस, वृषभ। चौथी यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। पांचवी यहाँ पर सैजिटेरियस है, लियो। छठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। सातवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। आठवीं राशि लियो है, सिंह। और नौवीं राशि यहाँ पर जो आई है एरीज, मेष राशि। तो गाइज़, आज की रीडिंग में ये राशियाँ काफ़ी डोमिनेट कर रही हैं आप दोनों की एनर्जीज़ को, लेकिन ये ज़ोडिएक केवल आपके पार्टनर के ही हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर ट्रांजिशन या शिफ्ट कह लो, वो भी दिखा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बीच बीच में अपने थॉट को बार बार चेंज कर दें कि अब कॉल करता हूँ, या अभी थोड़े दिन वेट कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, क्या पता सामने वाला व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट ना करे। और इनको इस चीज़ का भी डर लगता है कि मुझे कोई रिजेक्ट या इग्नोर ना करे। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन अटेंशन सीकर हैं। इनको आप अटेंशन दोगे, केयर दोगे, ज़्यादा पैम्पर करोगे, इनको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, इनको मनाओगे जब ये रूठ जाते हैं। इनके लिए कुछ सरप्राइज़ जब आप प्लान करते हो तो इनको मन ही मन बहुत खुशी होती है, सामने ये चाहे दिखाएं ना दिखाएं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि आप उनके लिए जितना भी कर लो उस इंसान को कम ही लगता है। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी दिख रही है, और ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी
वाइस एंड वर्सा हो सकती है। तो अभी कुछ घंटों में ऐसा भी हो जाएगा कि ये पर्सन आपको कहीं अचानक मिल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी एक ही जगह पे काम करते हो, आपका प्रोफेशन, आपका वर्क स्पेस सेम है, तो ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो अचानक कोई बहाना बना के आपके पास हेल्प के लिए आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करें और आपको रोमांटिक वे में ये इंसान अप्रोच करेंगे रैदर देन हार्श और रूड होकर, जो कि इन्होंने पास्ट में किया है। और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के सेम शहर से हैं, सेम प्लेस से हैं, आसपास कहीं घर है उनका या कहीं उनका काम है जो आपके घर के आसपास हैं, तो ये आपको आपके एरिया में देखने आ सकते हैं। हो सकता है सिर्फ देख कर ही चले जाएं, बात ना करें, और आपको लगेगा भी कि ये अभी मेरे एरिया में कहीं ना कहीं आए होंगे, क्योंकि आपको वो फीलिंग अंदर से फील होनी शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग एक ऐसे रिलेशन में हैं जो एक सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोग स्ट्रांगली अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप में और इनके अंदर काफ़ी एनर्जीज जो हैं मिरर करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स में अगले आने वाले घंटों में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह का डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि सडन एंड इम्पल्सिव एक्शन आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत कर सकता है। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करें कि आप भी उस पर्सन के लिए हार्श या रूड ना हो, क्योंकि वो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, या आपके फ्रेंड्स को पूछते रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हों। तो मुझे तो पॉजिटिव चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो दिखाई देता है, लेकिन मुझे ये भी दिखता है कि मूड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपके पर्सन को होगी। तो आप अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम, स्पेस दे सकते हैं, या थोड़ा सा टाइम उनको अपनी लाइफ में उनकी अदर चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से एक्सपेक्ट करोगे कि अभी कुछ घंटों में ही कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी शादी की बात कर लें, कमिटमेंट की बात कर लें, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, और आप भी इस पर्सन से अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन सिर्फ मेरे पर ही फोकस रहें, अपनी फैमिली को थोड़ा कम टाइम दें, तो मुझे लगता है ये पर्सन उस बात को लेकर ऑफेंड हो सकते हैं। अभी राइट नाउ इनकी एनर्जीज़ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, हीलिंग आती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो हीलिंग कर रहे हो, आप जो रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी अगर कर रहे हो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, उसका असर इस कनेक्शन में आगे पॉजिटिव ही जाता दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये पर्सन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, इनकी जो एनर्जी है मुझे लगता है अगले आने वाले घंटों में सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, कि आपके ऊपर इनका ध्यान रहेगा, आपके ऊपर पैशन जागेगा, इस कनेक्शन में नयापन कैसे लेकर आना है, नया रोमांस कैसे लाना है, नई वाइब्रेशंस कैसे लेकर आनी है। तो इनकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, इनकी एनर्जी में नए थॉट्स भी दिख रहे हैं। जैसे किसी डेड कनेक्शन के अंदर, जैसे कोई रिलेशन में स्पार्क नहीं है, वो रिलेशन काफ़ी टाइम से डेड चल रहा है, चीज़ें पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुई, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं है जो एक रिलेशन को एक दूसरे के साथ बांध कर रखे। तो ये उससे रिलेटेड थॉट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं कि ऐसा करूँगा तो मेरी पार्टनर को अच्छा लगेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ या कोई गिफ्ट देता हूँ तो मेरी पर्सन मुझे माफ़ कर देगी और चीज़ें फिर से दोबारा
अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह का जो इनका एनर्जी है या स्टेट ऑफ माइंड है, डेफिनेटली इस रिलेशन में पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपको होप नहीं छोड़नी, ना ही उन्होंने छोड़ी है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन बीच बीच में मूड फ्लक्चुएट होगा, एंगर इश्यूज भी आ सकते हैं। किसी का पार्टनर अचानक से दोबारा से ज़िद्दी होकर कोई पुरानी बात को भड़ास के रूप में भी निकाल सकता है कि अगर मैंने नहीं कॉल किया था इतने दिनों से, तो आपने कौन सा मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया। तो ये जो इनका कहने का तरीका है उसमें भी प्यार ही है, क्योंकि अंदर से इस इंसान को भी ऐसा लगेगा कि मेरा पर्सन, अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो वो भी मुझे इक्वली उस एनर्जी को कंपटीशन स्पिरिट में ले जाकर मुझे फील करा रहा है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, बल्कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है। अगर मैंने नहीं कॉल किया तो मैं क्यों करके दिखाऊं कॉल। आपके पर्सन को ऐसा भी लगेगा, और हो सकता है वो आपको बोल भी दें, तो आप नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि ये इनका गुस्सा जो है वो भी प्यार ही है। तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों को यही गाइडेंस है कि इस रिलेशन में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि दोनों की एनर्जी अच्छी जा रही है, और अगर चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाओगे तो ये रिश्ता आगे टिक सकेगा और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोई रैश डिसीजन ले लिया या कोई ऐसा ओपिनियन दे दिया जो आपको इस रिलेशन में डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब क्रिएट कर सकता है, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना है। तो ये रही गाइस आज की रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही है, काफ़ी डीप मीनिंग रहा है रीडिंग का। और आज की रीडिंग में आप दोनों की स्पिरिचुअल कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। रोमांटिक एनर्जी भी हाई दिख रही है, और कुछ लोगों का स्पिरिचुअल बॉन्ड मजबूत होने वाला है। तो फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।